दोस्तों नमस्ते। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात है। ये एंजिल या कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी जो है दक्षिण अमेरिका की नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा कनाडा एवं यूएस की सीमा पर स्थित है। और यह सेंट लुइस नदी पर स्थित है। सेंट लुइस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब विश्व का सबसे चौड़ा चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ा जलप्रपात है। टूगेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रूस और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आमूर नदी बहती है। ये तारतार की खाड़ी में गिरती है। तारतार की खाड़ी में गिरती है आमूर नदी। लीना नदी क्या है? यह भी रूस में बहती है और यह आर्कटिक सागर में गिरती है। आर्कटिक सागर में गिरती है लीना नदी। ओब नदी यह भी क्या रूस में बहती है और यह भी क्या आर्कटिक सागर में गिरती है। साल्विन नदी जो दक्षिण एशिया में बहती है। दक्षिण एशिया में बहती है। इसमें रंगून म्यांमार भी शामिल है। देखिए रेनडियर झील कहाँ पे स्थित है? तो रेनडियर झील यह कनाडा में स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में स्थित है। अमेरिका में कौन सा? मिशिगन झील स्थित है। मिशिगन झील स्थित है अमेरिका में। और रूस में जो जानते हैं बैकाल झील स्थित है रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। और रूस में ही क्या ओनेगा झील है। ओनेगा झील भी क्या है? रूस में ही है। एटलस पर्वत, देखिए एटलस पर्वत जो है किन किन देशों में पाया जाता है? मोरक्को में पाया जाता है। पहली बात एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है। अल्पाइन श्रेणी का ये पर्वत है। और यह मोरदार पर्वत भी है। मोरदार पर्वत है। यह 3 देशों में पाया जाता है। अब मोरक्को में पाया जाता है, अल्जीरिया में पाया जाता है और ट्यूनीशिया, सभी में ये पाया जाता है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो टोबे है। टोबे सबसे ऊंची चोटी का है? टोबे है। टोबे। अब देखिए ईरान किस झील की सीमा को स्पर्श करता है? तो देखिए ईरान जो है कैस्पियन सागर की झील को स्पर्श करता है। देखिए कैस्पियन सागर से 5 देश जो स्पर्श करते हैं। पहला का रूस है, अजरबैजान है, ईरान है और क्या है? तुर्कमेनिस्तान है और क्या है? कजाकिस्तान। ये सब कैस्पियन सागर की सीमा स्पर्श करते हैं। अरल सागर से 2 देश स्पर्श करते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। बाल्खस झील कहाँ पे? ये भी कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान। अब बैकाल झील तो जानते हैं रूस में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अफ्रीका महाद्वीप की तो किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है। यहीं पे पूरा वर्ष भर क्या है? बर्फ ढका रहता है। बर्फ। ये ज्वालामुखी पर्वत भी है। यहाँ पर कहवा की खेती भी की जाती है। कहवा की खेती भी की जाती है यहीं पे। कैथरीन जो है क्या मिस्र की क्या सबसे ऊंची चोटी है? मिस्र की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले जानते हैं यूएस यानी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये अलास्का में स्थित है। अलास्का में स्थित है। और एकांगुआ जो है ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है।
जिब्राल्टर की जल संधि किसको जोड़ती है? तो देखिए भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और किसको ये अलग करती है? ये अलग करती है स्पेन और मोरक्को को। स्पेन एवं मोरक्को को क्या करती है? अलग करती है। दक्षिण चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जो अलग करने वाली जल संधि है, जोड़ने वाली जल संधि है, उसको मलक्का जल संधि कहते हैं। मलक्का जल संधि कहते हैं। और यह जल संधि क्या है? मलेशिया एवं इंडोनेशिया को क्या करता है? अलग करता है। इंडोनेशिया को अलग करता है। काला सागर एवं अजोर सागर, देखिए काला सागर जो है, अजोर सागर कर्च जल संधि जो है जोड़ती है। कर्च जल संधि जो है जोड़ती है, कर्च जल संधि। और रूस एवं यूक्रेन को अलग करती है। रूस एवं यूक्रेन को, देखिए काला सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो संधि है क्या कहते हैं? बॉस्फोरस की संधि है। बॉस्फोरस की संधि है। देखिए जूरा पर्वत किन देशों के बीच सीमा बनाता है? स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बीच ये सीमा बनाता है जूरा पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा पर जो स्थित है जो पर्वत, उसको कहते हैं पेरिनीज पर्वत कहते हैं। और फ्रांस और इटली के जो बीच स्थित है वो आल्प्स पर्वत है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच जो स्थित है उसको कहते हैं वासजेस कहते हैं। वासजेस पर्वत के ये क्या है? सब ये भ्रंश पर्वत है ये। देखिए गार्ड झील एक किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है गार्ड झील। और रूस में तो जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है आयर झील स्थित है। आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। कंबोडिया में टोनले झील है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। टोनले जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है ये। देखिए पिलबारा अयस कहाँ पे है? लॉयस खनन क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया में है पिलबारा। और फ्रांस में क्या? लॉरेंस है। लॉरेंस लॉयस क्षेत्र। चीन में कहाँ है? इंसन है। इंसन लॉयस क्षेत्र। रूस में क्या है? रूस में कौन सा है? रूस में गोर्की है। गोर्की लॉयस क्षेत्र एवं बैकाल। मैग्नी टिगोगोर्स भी है रूस में औद्योगिक क्षेत्र। देखिए एक तानामी मरुस्थल कहाँ पे है? तानामी मरुस्थल देखिए ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है यूएस में है। यूएस में ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में स्थित है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल के मंगोलिया और चीन के पीछे है। मंगोलिया एवं चीन के बीच है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील। अब अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप। मक्के की सबसे बड़ी मंडी कौन है विश्व में? तो सेंट लुइस है मक्के की सबसे बड़ी मंडी। और विनिपेग जो है ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ये कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। साओ पाउलो जो है क्या है? ये बंदरगाह है। बंदर नहीं बाजार है भी। किसके? कहवा की बाजार है। कहवा की बाजार है। बेलेम जो एक बंदरगाह है। सेंटोस जो बंदरगाह होता है ना, सेंटोस बंदरगाह है, ये कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कहवा का निर्यात यहीं से किया जाता है। सेंटोस साओ पाउलो हो गया है,
ये कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेले में क्या, ये भी बंदरगाह है। यहाँ से रबड़ एवं कोको का निर्यात किया जाता है। रबड़ एवं कोको का निर्यात किया जाता है। कांतो का मैदान कहाँ पे है, तो ये जापान में है कांतो का मैदान। अर्जेंटीना में क्या, चाको का मैदान स्थित है। चाको का मैदान स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया का मैदान स्थित है। विक्टोरिया का मैदान स्थित है। अमेरिका में ग्रेट बेसिन का मैदान, चाहे कोलोराडो का मैदान है। कोलोराडो का मैदान है अमेरिका में। ये अल्फ़ा देखिए इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ा घास कहाँ पाई जाती है, ये पम्पास के मैदान क्षेत्र में पाई जाती है अल्फ़ा घास जो है। और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये शीतोष्ण मरुस्थलीय घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान है इसमें। और सिलवास के भूमध्य रेखी, जैसे वेनेजुएला में जो है सिलवास पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सिलवास जो है, सामाना तो जानते हैं, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी, इसी में क्या paraना नदी गिरती है। paraना नदी गिरती है जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा बनाती है। ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। कौन, ये है विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अब कैरो नदी पर क्या है, एंजेल जलप्रपात स्थित है। एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे, सेंट लॉरेंस नदी पर तो पढ़ा दिया जाएगा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर स्थित है सोनोरन मरुस्थल। चिली में आटाकामा मरुस्थल है। मिस्र में नूबियन मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल। अब नील नदी किस सागर में गिरती है, देखिए भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। ये कहाँ से निकलती है, टाना झील से निकलती है। टाना झील ये विक्टोरिया झील से निकलती है। इसको विक्टोरिया, दो धाराएं रहती है इस नदी की, और जाके दक्षिण सूडान में मिलती है। दक्षिण सूडान में जाके ये मिल जाती है। काला सागर में कौन, डेन्यू नदी गिरती है। डेन्यू नीपर नदी गिरती है काला सागर में। कैस्पियन सागर में क्या, वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा नदी, वल्दाई नदी गिरती है काला सागर कैस्पियन सागर में। अटलांटिक सागर में बहुत सी नदी है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चीन में क्या है, रेड बेसिन स्थित है। रेड बेसिन स्थित है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में स्थित है। काटांगा बेसिन जो कांगो में स्थित है। कांगो एवं गणराज्य में काटांगा बेसिन। रूस में कौन औद्योगिक क्षेत्र है, रूस में तो देखिए गोरकी औद्योगिक क्षेत्र रूस में, लॉरेंस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में जैसे रूर प्रदेश जो जर्मनी में स्थित है। कहाँ, जर्मनी में स्थित है। इसको यूरोप का हृदय स्थल का औद्योगिक हृदय स्थल, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। नागोया जो कि ऑटोमोबाइल के प्रदेश जापान में स्थित है। इसे क्या, जापान का क्या कहा जाता है, डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट कहा जाता है जापान का नागोया। कौन सा देश विक्टोरिया झील से स्पर्श नहीं करती है, देखिए केन्या भी स्पर्श करती है, युगांडा, तंजानिया, मलावी झील जो है स्पर्श नहीं करती है। ये मलावी झील से स्पर्श करती है। विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गिरती है विक्टोरिया झील से ही गुजरती है। कोर्सिका द्वीप किस में कहाँ पे स्थित, देखिए ये भूमध्य सागर में स्थित है। इस पर फ्रांस का अधिकार है। किसका, फ्रांस का अधिकार है कोर्सिका द्वीप पर। अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप स्थित है। सेंट हेलेना द्वीप स्थित है। हिंद महासागर में
रियूनियन मेडागास्कर स्थित है। प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। ब्राज़ील की अमापा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील की अमापा खान। लौह अस्क देखिए ब्राज़ील में स्थित है। इटाबारा की खान, इटाबारा की खान जो है लौह अस्क के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील में स्थित है। तांबे के लिए क्या है? ये चिली में स्थित है। चिली में चुकी माता खान है। और जो टीन के लिए है ये इपो कहाँ? मलेशिया में स्थित है, मलेशिया में स्थित है टीन के लिए पर इपो की खान जो है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा द्वीप क्या है? स्थल अवरुद्ध है। देखिए स्थल में चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। देखिए 2 देश हैं, बोलिविया है, एक पराग्वे है, बोलिविया और पराग्वे। इसी याद करें दबो दक्षिण अमेरिका, दबो द कोड से भी याद कर सकते हैं। बोलिविया पराग्वे। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। ये कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। डेनिम नदी क्या काला सागर में गिरती है। ये डेनिम नदी पर 4 राजधानियाँ स्थित हैं, 4, जैसे यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी पर स्थित है, डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। नीपर नदी क्या काला सागर में स्थित है, काला सागर में गिरती है। राइन नदी है उत्तरी सागर में गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है राइन नदी। देखिए फ्रांस में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो फ्रांस में टुलूज औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं, लड़ाकू विमान फ्रांस में बनाया जाता है। टूला क्या? ये औद्योगिक क्षेत्र है, यह रूस में स्थित है, रूस में। ड्रेसडेन या औद्योगिक क्षेत्र है, यह जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित है। और ड्रेसडेन में क्या होता है? फोटो लेंस बनता है इसमें, ऑप्टिकल फोटो के लिए फोटो लेंस बनते हैं, ऑप्टिकल के लिए प्रसिद्ध है। ब्रेडफोर्ड ये क्या? ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? ये ब्रिटेन में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है, ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सा झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए एल्बर्ट झील ये भी है भ्रंश घाटी का। इसमें विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, विक्टोरिया भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है। जबकि न्यासा झील है, तुर्काना झील है। और भ्रंश घाटी जो है अफ्रीका महाद्वीप और एशिया के वहाँ तक जाती है, लेबनान तक जाती है, लेबनान इजराइल तक जाती है।